नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर गिरिडीह से है। यहाँ देवरी प्रखंड के मनिकाबाद पंचायत में कष्टहरण भगवान शंकर के ऐतिहासिक मंदिर को पुनः नवनिर्माण कर शिवलिंग स्थापित करने को लेकर पूरे पंचायत और गांव के प्रबुद्ध जनों के कथन अनुसार और सभी के सहयोग से 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके तहत 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो मंदिर की यज्ञशाला से चलकर गांव के कई मंदिरों से होते हुए गांव में ही स्थित तालाब में पूरी विधि विधान से संपन्न हुई। इसके उपरांत यज्ञ समिति और गांव के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने चैनल से बात करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ से संबंधित पूरी जानकारी दी। आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस यज्ञ को लेकर किसने क्या कुछ कहा। मैं क्या जानकारी देना चाहिए? मानिकबाद में यज्ञ हो रहा है, ये पूर्व निर्धारित है। हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि यज्ञ की समापन बड़ी धूमधाम से हो, समझे ना जी। गांव घर का यज्ञ है। हम लोग सब एक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं जी। और हम लोग अपना मदद अनवरत जारी रखेंगे जब तक यज्ञ की समापन नहीं होगी तब तक। गांव के सभी लोगों के सहयोग से सभी लोगों के सहयोग से है। जी सर। फिर हम भेजे हैं मानिकबाद में जो यज्ञ हो रहा है जी, ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और मानिकबाद ग्राम वैसे भी इलाके में बहुत विख्यात है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ से यज्ञाचार्य का भूमिका जगह जगह निभाते हैं। हमारे बगल में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था ग्राम खरियोडी में, जहाँ देवकीनंदन शास्त्री का आगमन हुआ था। वहाँ भी हमारे ग्राम पंचायत से ही पंडित जी गए थे यज्ञाचार्य के रूप में। हम लोग इस यज्ञ में पूरे इलाके के लोग जितने भी हैं पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और हम लोग ऊपर वाले से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ अंतिम मुकाम तक बिल्कुल सफलपूर्वक पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग बिल्कुल सारे परिवार के लोग, मानिकबाद अगल बगल के लोग बिल्कुल तन्मयता के साथ हम लोग लगे हुए रहें। कहाँ से प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं महाराज जी लोग? प्रवचन उत्तर प्रदेश और देवघर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं वक्ता लोग। कितने वक्ता रहेंगे? महामंडलेश्वर डॉक्टर रामेश्वर जी महाराज आ रहे हैं। वैसे तो यज्ञाचार्य की भूमिका निभाने के लिए देवघर से हमारे यज्ञाचार्य जी आए हुए हैं और यहाँ के हमारे जो लोकल मानिकबाद के हैं इन लोगों का भी विशेष योगदान रहेगा। यहाँ के भी एकाधिक वक्ता हैं हमारे विनोद उपाध्याय जी, जो अगल बगल इलाके में पूरे गिरिडीह जिला में इनका भी बहुत कीर्ति छाया हुआ है। ये भी जा करके अपना जस चारों तरफ वक्ता के रूप में फैलाए हुए हैं जी। बहुत गांव के हैं, अदर गांव के भी लोग इसमें आमंत्रित हैं और सभी लोग मिलजुल कर इसको अच्छी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। लग रहा है यज्ञ में जितने लोग यहाँ हैं सभी लोग सौहार्द बना करके और आध्यात्मिक ढंग से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे और सभी लोग इसकी खुशी के लहर में सब एक चित्त होकर के इसमें लगे हुए हैं। यज्ञ जो हो रही है इस यज्ञ में सभी लोगों का इसमें योगदान है। हमारे गांव के सभी लोग हैं, हम लोग सब पंडित ब्राह्मण परिवार का भी सब लगे हुए हैं। पूरे गांव का सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसी तरह की इसमें कोई तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि यज्ञ में किसी तरह की कोई परेशानी होगी। यज्ञ आयोजन का मकसद क्या है? यज्ञ का आयोजन का मकसद है, ये कष्टहरण महादेव जो थे पूर्व में थे ही यहाँ, तो इनको नवनिर्मित करके ही बनाया गया है जो आप देख रहे हैं सामने में है। और इसी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय यज्ञ जो है सो यहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें आ रहे हैं प्रवक्ता लोग बाहर से, इसके द्वारा सभी लोग उनका आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सब तन में से लगे हुए हैं। बाबा कष्टहरण से निवेदन है कि जितने यज्ञ में आकर के आगंतुक चाहे घर के लोग बाहर के लोग जितने आए हैं सबके ऊपर कृपा बना रखें। मुखिया जी, आपके पंचायत में ये बहुत अच्छा है कि यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ बाबा दुखहरण का मंदिर बहुत पहले से था, लेकिन मंदिर में कुछ नीचे हो गया, ऊपर फिर से बनाना था। ब्राह्मण परिवार के लोगों ने जो भी यहाँ हमारे यहाँ हैं सभी लोगों का अथाह सहयोग से ये कार्यक्रम तय हुआ और यज्ञ से कम इस इलाके में भक्तिमय का एक माहौल बन रहा है और सभी लोगों का सहयोग है। लेकिन गांव में विशेष रूप से मानिकबाद के ब्राह्मण परिवार का सहयोग है। और आप यज्ञ को आप किस नज़र से देखते हैं? यज्ञ सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म माने एक तरफ से सनातन धर्म का प्रचार है। यज्ञ को खराब थोड़े।
क्या कहना चाहेंगे आप? यह एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर में पुराने मंदिर होने के कारण हम लोग समस्त गांव मिल करके गांव के सहयोग से इसको तोड़ करके नवनिर्मित किए। अब इसे पुनः प्रतिष्ठा के लिए हम लोग यज्ञ आज से प्रारंभ किए हैं, जिसमें जल यात्रा किए। दूर से महामंडलेश्वर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और दूसरे 2 शालिनी त्रिपाठी और डॉक्टर महामंडलेश्वर जी, ये दोनों प्रधान बन के आ रहे हैं, और एक व्यास भी आ रही है, एक कथावाचक हैं। ये सब कथावाचक की शोभा बढ़ाने के लिए हम हिंदुओं की रक्षा के लिए एक यज्ञ करना जरूरी है। गांव में हम लोग बहुत जल्दी तैयार भी होते हैं और यज्ञ करने के लिए उद्यत रहते हैं। वैसे दूर दूर जाके हम लोग यज्ञ करते हैं। सोचे गांव में भी एक यज्ञ हो जाए, पुनः स्थापित माँ का जगदम्बा का हो जाए, हनुमान जी का हो जाए, बाबा का हो जाए, समस्त परिवार बाबा का श्री श्री 108 कष्टन महादेव जी का नवनिर्मित मंदिर का प्रतिष्ठा होने जा रही है, और भव्य यज्ञ भी होने जा रहा है। इसमें गांव का पूरा सहयोग है। यहाँ के मुखिया, अध्यक्ष, शिक्षक, समस्त वर्ग सब मिलकर के यज्ञ करा रहे हैं। जी, इस यज्ञ का क्या क्या कार्यक्रम है और कब कब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका कुछ विस्तार से बताएंगे? जरूर। दरअसल हमारा गांव मानिकबाद जो है इस पूरे इलाके में प्रसिद्ध है कि इसको छोटा बनारस बोला जाता है। जिस तरह से विद्वत परिषद के सदस्य बनारस में अपना निर्णय देते हैं वो सर्वमान्य होता है, ठीक उसी तरह से किसी भी विषय में धर्मशास्त्र का निर्णय अगर किसी को लेना होता है तो मानिकबाद गांव से ही दिया जाता है। और ये मानिकबाद का गांव दिया हुआ निर्णय देवघर बनारस तक कहीं कटता नहीं है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह मानिकबाद हाई कोर्ट की तरह है। इसी परंपरा में पंडित भगवान उपाध्याय जी ने यहाँ पर कष्टहरण महादेव का एक छोटा सा रूप में मंदिर बनवाया था। बाद में ये मंदिर बहुत लोग पूजा करने आने लगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ जब होती थी तो बहुत दिक्कत होता था। इसी सोच को देखते हुए पंडित भगवान उपाध्याय जी के सुपुत्र डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। फिर गांव के सभी लोगों के साथ एक बैठक हुई। सभी लोगों ने बड़े ही हर्ष के साथ कहा कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और उसी सोच के तहत हम लोगों ने भगवान का एक मंदिर विस्तारीकरण करते हुए गुंबज के साथ बड़ा बनवाया और निर्णय लिया गया कि जब मंदिर नया बन रहा है तो भगवान की पूरे परिवार की स्थापना होनी चाहिए, शिव परिवार की। और शिव परिवार की स्थापना के निमित्त ही शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये महायज्ञ आज 17 अप्रैल अर्थात रामनवमी से लेकर पूर्णिमा तक 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस यज्ञ में भारत के प्रसिद्ध, राष्ट्र प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक यहाँ पधार रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी का नाम है। उसके बाद व्यास सोनम जी आ रही हैं। मानस मयूरी शालिनी त्रिपाठी जी का आगमन होने जा रहा है। बनारस से वैदिक मंडल का आगमन होने जा रहा है। झारखंड धाम से पंडा जी लोग आएंगे, विधिवत पूजा होगी। और इसमें सबसे हर्ष की बात यह है कि सनातन धर्म की जो परंपरा होती है उस परंपरा में एकता को बल देने का काम किया जाता है। उसी के तहत जब हम लोगों ने गांव वालों से यह अपेक्षा रखी तो गांव वालों ने इतना बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में सहयोग किया है कि देख करके लगता है कि नहीं, सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा प्रबल रूप से मजबूत रहेगी अगर हमारे गांव के जैसे लोग विद्वान रहें तो। और मूर्ति स्थापना वगैरह कब है आपका? यहाँ पर आज से कार्यक्रम शुरू है। जैसा आपने अभी देखा कि जल यात्रा प्रारंभ हुआ आज, और 21 तारीख को भगवान की पूरे परिवार के साथ यहाँ स्थापना होगी। और प्रत्येक दिन संगीत में प्रवचन यहाँ चलेगा, दिन में वैदिक विधि से हवन होगा। लेकिन स्थापना का मुख्य तिथि 21 तारीख को है, 21 अप्रैल को। और 23 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। यज्ञ की पूर्णाहुति में इसी पंचायत के बक्को निवासी समाज सेवी पवन बिहारी यादव जो हैं, उन्होंने यज्ञ में आने वाले सभी आगंतुक के लिए महाभंडारा की भी व्यवस्था की है। बहुत अच्छा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।